हेलो, देखिए मेरे प्यारे साथी, कहा जाता है कि 12th क्लास का VVI क्वेश्चन। अब आपको बताते हैं कि हिंदी बाल कृष्ण भट्ट जो है लिखे हैं बातचीत। क्या लिखे हैं? बातचीत। तो ये बातचीत है, ये बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं अपने माध्यम से, ये आप देखिएगा। ये बोलते हैं कि अगर इंसान को बोलने की क्षमता नहीं होता तो पूरी सृष्टि क्या होती? गूंगी होती और लोग बैठे रहते हैं। कहता है कि आपस में बात विचार नहीं करता और अपने मन की बातों को ना बोलता और इंसान एक कोने में बैठा रहता है। ये हमारे बोलते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। बाल कृष्ण भट्ट जी, अब इनके बारे में थोड़ा हम आपको बता दें। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म होता है 23 जून 1844 ईस्वी में। कहाँ होता है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम पार्वती देवी। इनकी माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या? बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी एक व्यापारी थे। किनके? बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता क्या थे? व्यापारी थे। अब माता इनका सुसंगत मतलब ये घर की काम काज करती थी तथा और पढ़ी लिखी थी। अब कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी 1877 से ही प्रदीप नामक एक पत्रिका का बाजार में बेचने का काम किए। वो लमसम बोलते हैं अपनी पत्रिका वो 33 साल तक चलाए थे। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक चलाए थे। कहा जाता बाल कृष्ण भट्ट भारत तेंदु युग के कवि है तथा उनको आधुनिक कवि भी कहा जाता है। बोलते हैं हिंदी और देखिए हिंदी और गद्य के वो एक अच्छे कवि थे। बाल कृष्ण भट्ट जी बोलना चाहते हैं कि जिंदगी में इंसान को भगवान ने बहुत सारे गुण दिए हैं तथा जीव जंतुओं में अलग अलग कुछ ना कुछ उसमें गुण है। इंसान में सबसे बड़ी गुण है उसे बोलने की। अब क्या होता है कि इंसान जब अपने मन की बातों को बोलता है तो वह क्या होता है, जब आप किसी के सामने अपने बातों को प्रकट करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं तथा बोलते हैं कि मन को हल्का कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मन को हल्का कर लेते हैं। ये जो बड़ी एडिसन बोलना चाहता है कि वास्तविक जो है असल बातचीत जो होता है वो दो आदमियों के बीच ही होता है। तीसरा इंसान उसमें अगर जो एंट्री लेता है तो क्या होता है? बात जो है अटपटा होने लगता है और उसमें थोड़ा सा नून मिर्चाई जो मिला लीजिए वो सब होता है। चौथे बात, जब चार लोगों की बात होता है तो उसे रामावैल बात कहते हैं। क्या कहता है? रामावैल बात। ये एक याद रखिएगा। कौन सा बात? चार लोगों की बात को हम रामावैल बात कहते हैं। बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है? साक्षरता होता है। अगर जो कोई मनुष्य नहीं बोलता तो पता ही नहीं चलता कि वह कितना पढ़ा लिखा है। अब गूंगे की तरह पूरा सृष्टि एक तरह बैठे रहती। इस तरह से कवि बतलाना चाहते हैं। और कवि बोलना चाहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। वह 16 साल तक किसी व्यक्ति से नहीं मिला था। वो बोलते हैं। अब जो होता है, देखिए ये जो बात है कि बोला गया था कि किसने बोला है कि असल बातचीत दो लोगों में होती है। एडिसन बोला था। क्या बोला था? एडिसन। अब कहता कि रॉबिन्सन क्रूसो कितनों वर्षों तक मनुष्य को नहीं देखा था? 16 वर्षों तक नहीं देखा था। अब कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या है? तो बेनू प्रसाद भट्ट। क्या नाम है? बेनू प्रसाद भट्ट। उनकी माता का नाम तो पार्वती देवी। जन्म कब होता है बाल कृष्ण भट्ट जी का? तो 1844 में। मृत्यु कब होता है? 20 जुलाई 1914 को। कब होता है? 1914 को। कहता है कि पिता को 1877 में इन्हें क्या क्या करता था? प्रदीप नामक पत्र का क्या करता है? ये निकालने का प्रारंभ करते हैं। कौन? बेन। ये आपको बालकृष्ण भट्ट जी। अब जब यहाँ तक बात आता है तो ये बहुत सारे बात बताते हैं कि जब इंसान किसी से बात विचार करता है तो वह हमेशा खुश रहता है। और बोला जाता है कि यह सृष्टि का सबसे अच्छा बात है। अगर जो ये नहीं होता तो पूरी सृष्टि गूंगी होती। बोला जाता है कि सबसे अच्छा शक्ति क्या है? तो वाक शक्ति। बोलने की कला होना चाहिए। बोलने की क्या होना चाहिए? कला होना चाहिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन हम आपको बताते हैं थोड़ा 1 मिनट में। कहता है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत दो लोगों में ही होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सन जो लिखा है वो यूरोप का भाषा। आर्ट ऑफ कन्वर्सन क्या का भाषा? यूरोप का। बातचीत से मन क्या होता है? हल्का। और क्या होता है? स्वच्छ होता है। किसे ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। वाक शक्ति अगर जो नहीं होता तो सृष्टि क्या होता है? गूंगी प्रतीत होती। कहता है कि नाटक प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। मंगल पाठ को क्या कहते हैं? मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नांदी पाठ। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा नहीं लिखा गया पुस्तक तो मेघदूत। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था? ये आपको कालिदास द्वारा। कालिदास क्या लिखे थे? इसको संस्कृत में लिखे थे। ये जो पढ़ी आता है एक जर्मनी का व्यक्ति था। आप बताइएगा कमेंट में कि वह कौन व्यक्ति था जो मेघदूत को जर्मनी के भाषा में ट्रांसलेट किया था। नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे फिर बाद में। बाल कृष्ण
किस काल के कवि? तो देखिए हम बोले थे आपको आधुनिक युग के क्या है कवि हैं। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब से हुआ था? देखिए 1877 ईस्वी से। कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप देखिए शांति से रहिएगा, आप कहीं पर बैठिएगा शांति से, तो आप अपने मन अंतर आत्मा से बात कर सकते हैं कि क्या हम कर रहे हैं वो वास्तविक में सही है नहीं है, ये सब होता है। अब कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट भारत तेंदु युग के क्या है कवि हैं। अब बात आता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अनेक शक्तियां दी हैं तथा उसमें सबसे ज्यादा जो शक्ति है वाक शक्ति ज्यादा शक्तिशाली है। बातचीत के कारण इंसान एक दूसरे से अपने मन की बातें को बोल सकता है। बातचीत के जरिए कुछ मेवाड़ सा धुआं जमा रहता है, वह क्या होता है उड़ जाता है, जिसे हम लोग को मुंह में क्या होता है वाष्प होता है, वाह जिसको कहते हैं। रॉबिन्स क्रूसो ने क्या किया था? 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा। एडिसन का मत था कि असल बातचीत क्या होता है दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। जैसे बोला जाता है कि गर्म दूध के बगल में आप ठंडा पानी रख दीजिएगा, देखिएगा थोड़ा देर में क्या होता है दूध भी ठंडा हो जाता है। इसलिए तो पता चलता है कि क्या होता है। अब कहता है आपको फिर बताए थे कि उपन्यास जो लिखे हैं ये आपको बालकृष्ण भट्ट जी, वो है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, सजातल यात्रा, हमारी घड़ी। भारत तेंदु युग के क्या प्रमुख साहित्यकार हैं। और बोला जाता है कि अगर जो साहित्य और कविता और कहानी ये सब प्रयास जहाँ तक कीजिए कि जो मेन रहता है जो प्रीवियस ईयर में, वो आपको एक दिन हम पूरा का पूरा लेखक का बताने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आपको शॉर्ट वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। अब ये आप अगर जो शुरू से देखिएगा 2 से 3 बार तो पक्का आपको याद होगा। देखिए बताते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें, बस 10 सवाल है और वो आप जान सकते हैं। सबसे पहले तो जन्म 1844, मर गए कब? 1914 में। अब कहता है कि पत्रिका कब किए थे? 1877 में। कब किए थे? कौन पत्रिका? प्रदीप नामक पत्र। प्रदीप नामक पत्र कितने वर्षों तक चला है? 33 वर्षों तक चला है। वो बोलते हैं कि असल बातचीत कितने लोगों में होती? दो लोगों में। तो कौन कौन क्या बोला था? एक बार तो एडिसन बोला था। और रॉबिन्स क्रूसो कितने दिन तक व्यक्तियों को नहीं देखा था? 16 सालों तक नहीं देखा था। अब बोला जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं जो सबसे अच्छा भगवान की ईश्वर की दी हुई शक्तियों को क्या कहते हैं? वाक शक्ति, मतलब बोलने की ताकत। अब ये पढ़ी बोलता है, देखिएगा कि 4 लोगों की बात क्या होता है? रमेबल होता है। कहता है कि बोलने से ही मनुष्य को साक्षरता का, ये बोला था वेन जॉनसन। वेन जॉनसन बोलते हैं कि अगर जो मनुष्य अपने दिल की बात को नहीं बताता तो इंसान को नहीं पता चलता कि वह इंसान कितना पढ़ा लिखा है, साक्षरता का पता चलता है। क्या बोला था? वेन जॉनसन, इसने बोला वेन जॉनसन। कहता है कि जब मंगल पाठ का होता है तो इसमें क्या लिखा गया? नांदी पाठ में मंगल पाठ का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये सब आप बातों को याद रखिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मिलते हैं अगले वीडियो में।